इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से सी शार्प के ऊपर डेट और टाइम के साथ जो है वो कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। हम एक न्यू प्रोजेक्ट ले रहे हैं, कंसोल एप्लीकेशन। अच्छा देखिए, मैं डेट टाइम नाम नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि डेट टाइम के नाम से ऑलरेडी एक क्लास सी शार्प के अंदर मौजूद है। तो जब भी कुछ ऐसा करना हो तो अपने पास से कोई वर्ड ऐड कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डेट टाइम वर्किंग, ताकि ये अलग हो जाए। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? अब मैं मेन के अंदर आया और मुझे करंट डेट प्रिंट करानी है। ओके, मैंने कहा जी कंसोल डॉट राइट लाइन। करंट डेट प्रिंट कराने के लिए मेरे पास जो तरीक़ेकार है वो है डेट टाइम। देखें, एक डेट टाइम के नाम का स्ट्रक्चर है डेट टाइम के नाम का सिस्टम के अंदर। आप गौर से देखेंगे सिस्टम के अंदर से मिल रहा है हमें। ठीक है, तो अगर किसी के जहन में सवाल है कि सर ये यूजिंग क्या है, तो ये बेसिकली नेम स्पेसिस है। अगर मैं देखें यहाँ से सिस्टम को हटा देता हूँ तो मुझे डेट टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये देखें नेम स्पेस मिल रहा है मेरा वाला डेट टाइम वर्किंग, लेकिन अब वो डेट टाइम वाला स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखूँ सिस्टम नेम स्पेस का नाम डॉट डेट टाइम, तो देखिए अब मिलेगा मुझे। अंडरस्टैंड? तो बेसिकली ये इसीलिए हम ऊपर यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं ये नेम स्पेसिस यूजिंग सिस्टम करके। तो अब इसमें हम यूज़ कर सकते हैं कौन सा स्ट्रक्चर, डेट टाइम का। डॉट उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है नाउ। मैं इसको प्रॉपर्टी क्यों कह रहा हूँ? जिस तरह मैंने आपको बताया विजिट नज़र आ रहा है, ये प्रॉपर्टी की पहचान है। और प्रॉपर्टी के आगे राउंड ब्रैकेट नहीं होते, प्रॉपर्टी के आगे राउंड ब्रैकेट नहीं होते, मेथड्स के आगे होते हैं। सही है, तो मैंने क्या कहा, कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या प्रिंट कर दो, डेट टाइम डॉट नाउ। हम कंसोल डॉट रीड की लगाते हैं स्क्रीन रोकने के लिए। विजुअल स्टूडियो में एक और तरीका है कि आप डायरेक्ट F5 दबाने की बजाय आप कंट्रोल F5 दबा दें, तो आपके पास एक सेशन सा आ जाता है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये प्रोग्राम को रोक के रखेगा जब तक आप कोई की नहीं दबाएंगे। प्रोग्राम खत्म हो चुका, लेकिन स्क्रीन को ये रोक देगा आपके लिए कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, अब देखिए तीसरा महीना 23 तारीख, ठीक है, 2021 10:39। ये टाइम अभी आ रहा है हमारे जो भी स्क्रीन का हमारे टाइम है, जो हमारे कंप्यूटर का टाइम है वही टाइम आ रहा है। ठीक है, ओके हो गया, करंट डेट टाइम आ गया हमारे पास। अब डेट टाइम डॉट नाउ में डॉट करके कुछ मेथड है, जिस तरह से टू स्ट्रिंग का मेथड है। टू स्ट्रिंग में देखिए इतने सारे, लॉन्ग डेट स्ट्रिंग, लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग, शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। अगर मैं इसको शॉर्ट डेट स्ट्रिंग के मेथड पे करूँ प्रिंट, तो देखेंगे आपके आउटपुट डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा। सिर्फ डेट आ रही है, पहले पूरी डेट टाइम और AM PM तक आ रहा था, अब सिर्फ डेट आ रही है। लेकिन ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमारा अमेरिकन फॉर्मेट है कि पहले महीना आता है, फिर उनके यहाँ डेट आती है और फिर ईयर आता है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको अपने फॉर्मेट पे लाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तानी तरीके से डैश लगाना है बीच में, तो ये हम कैसे करेंगे? तो देखिए इसका तरीक़ाकार ये है कि आप एक वेरिएबल ले लें डेट टाइम की टाइप का, जिसकी नाम आप रख लें भाई DT फॉर एग्जांपल इक्वल टू आप कहें डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है भाई, तो देखिए ये आपके पास एक वेरिएबल आ गया DT के नाम का, और इसकी टाइप क्या है, डेट टाइम। जिस तरह हम इंटीजर की वेरिएबल बनाते हैं, फ्लोट का बनाते हैं, इस तरह आपकी बार हमने डेट टाइम का वेरिएबल बना लिया। ओके, और इसके अंदर आएगा भी क्या, हमेशा सिर्फ डेट टाइम। ओके जी, जिस तरह इंटीजर के अंदर सिर्फ इंटीजर आता है। अब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा भाई डबल कोटेशन में मैंने कहा भाई टुडे इज़ और 0 यहाँ लगा दिया और यहाँ पर DT प्रिंट कर दिया। ऑलराइट, आ जाएगा। प्रोग्राम चलाते हैं, तो आ गया टुडे इज़, ये पूरी डेट टाइम आ गई। ओके, अब हम इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं कि भाई हमारे हिसाब से चीज़ें आए। तो हम सबसे पहले अगर सिर्फ हमें डेट चाहिए, डे ऑफ द वीक चाहिए, या डे चाहिए हमें, डे ऑफ द वीक चाहिए, तो अगर मैं 3 बार DDD लिखता हूँ, DDD 3 बार मैंने लिखा, तो देखिए हमें एब्रीवेटेड डे नेम ला देगा, जो कि आज है ट्यूसडे। ओके, टुडे इज़ ट्यूसडे। अगर मैं इसको DDD कर देता हूँ 4 बार, तो देखें आ गया पूरा टुडे इज़ ट्यूसडे। ओके हो गया, कोई सवाल? सिंपल है। तो देखें हमारे पास इस तरह से कंप्लीट डे का नाम आ गया। अब हमें अगर इसमें से जो है वो मंथ चाहिए, तो हम MMM कर देंगे कैपिटल में, तो हमें मंथ का नाम मिल जाएगा मार्च। ठीक है भाई, और अगर हम 2 बार M लिखेंगे तो हमें मंथ का नंबर मिल जाएगा 3। ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम? करते हैं, ठीक है। ये लगाया मैंने, उसके बाद मैंने लगाया डैश। क्या लगाया? डैश। अभी डैश देखो इसमें प्रिंट हो जाएगा। ओके हो गया, कोई मसला? मैंने फिर दोबारा से यहाँ पर लगा 0 में से और MM प्रिंट करते हैं। सही, प्रोग्राम चलाया,
तो देखो आ गया 42। 42 क्या है? ये मिनट है। ये क्या है? मिनट है। ओके, हमें चाहिए क्या? मंथ। एक्चुअली ओके, ऑलरेडी ये तो मंथ है ना, ये मंथ है हमारा। तो मैंने यहाँ डी दिया और यहाँ mm दिया। अच्छा, डी डायरेक्ट प्रिंट हो गया, डी कोई नहीं है हमारे पास, देखते हैं हम ज़रा। ओके, डेट आ रही है 2 बार स्मॉल डी से, ठीक है जी। तो देखिए ये आ गई डेट, फिर डैश आ गया बीच में, फिर आ गया मंथ। कोई सवाल अभी तक? 0 में से डेट प्रिंट कर दो, 0 में से मंथ प्रिंट कर दो, राइट। वो एक ही वेरिएबल चल रहा है मेरा। फिर डैश लगाया मैंने, अब मुझे ईयर चाहिए, तो मैंने कहा 0 में से वाई करके देखते हैं, ईयर आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल 23, 3, 21। कोई सवाल? सिंपल हो गया। अगर मुझे डे भी चाहिए तो मैंने यहाँ पर यूँ कहा कि भाई हमें डे भी दिखा दे, ट्यूसडे भी आ जाए। तो देखो ट्यूसडे 23, 3, 21। ओके हो गया। कोई सवाल? देखो अब हमारी डेट बिल्कुल प्रॉपर हो गई। बीच में डैश आ रहा है क्योंकि हमने बीच में डैश लगाया है। अगर मैं इसकी जगह पर स्लैश लगाऊंगा तो स्लैश आएगा, ठीक है जी। अगर मैं इसकी जगह पर स्पेस दूंगा तो स्पेस आएगा, ठीक है, बिकॉज ये सारी की सारी स्ट्रिंग हमारे हाथ में, तो ये प्लेस होल्डर का ये फ़ायदा होता है, ठीक है भाई। कोई मसला? अच्छा जी, तो इस तरह से हमने डेट टाइम के साथ काम कर लिया कि जब भी हमें डेट टाइम दिखाना हो तो हम इस तरह से अपना प्रॉपर डेट टाइम दिखा सकते हैं।